अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। मैं कह रहा हूं ना, जाओ यहां से, प्लीज जाओ यहां से, प्लीज। अंशुमन जी, पुलिस। हाँ, हम खुद पुलिस को बुला के लाते हैं। सुमन, सुमन क्या कर रही हो तुम? तुम इधर आओ, मैं देखता हूँ। यहाँ। सुमन, 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 वीडियो हमने आपको भेज दिया है जो हमें शिरीष बाबू से मिला था। बाकी यहाँ से आगे तमाशा खड़ा करना आपका काम है। आखिर आपकी बेटी तानिया की जिंदगी का सवाल है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद उर्मिला जी। बाबूजी, मन्नू, बाबूजी, मन्नू, कहाँ हो गया नीरू? पूरा हवेली क्यों हिला रही हो? क्या बताएं मन्नू, सब कुछ खत्म हो रहा है। बाबूजी, बाबूजी, मेरी तानिया की जिंदगी बर्बाद होने से बचा लीजिए बाबूजी। क्या बोल रही हैं आप? क्या हो गया तानिया को? तानिया को कुछ नहीं हुआ, लेकिन आपका लाडला अंशुमन जो करने जा रहा है ना। एक मिनट निर्मला जी, प्लीज साफ साफ कहिए, कहना क्या चाहती है? मैं कुछ कहना नहीं चाहती बाबूजी, मैं तो बस ये दिखाना चाहती हूँ। अंशुमन, हाय रे विधाता, छोटकी देखो, देखो क्या कर रहा है अंशुमन बहुआ। कैसे सुल्तानगंज में हमारे खानदान का पगड़ी उछाल रहा है सड़कों पे। ये आप लोग क्या बातें कर रहे हैं? आप ये तो सोचिए, सुमन के गले से खून निकल रहा है, उसे कुछ तो प्रॉब्लम हुई होगी। हे कान्हा जी, अंशुमन को हमारी जरूरत होगी। दादाजी, हमें वहां जाना चाहिए। अंशुमन जी, सुमन कैसी है? गोली गर्दन को छू के निकली है, ज्यादा इंजरी नहीं हुई है, छोटा सा घाव है, लेकिन घबराहट की वजह से बेहोश हो गई है। ये घाव तो कुछ नहीं अंशुमन जी, लेकिन आप जो हमारे परिवार को घाव पे घाव दे रहे हैं ना, वो जरूर हमारा सत्यानाश कर देगा। बड़ी मुश्किल से शिरीष बाबू तैयार हुए हैं सुमन से शादी करने के लिए, लेकिन लगता है आप इस शादी को होने नहीं दीजिएगा। ये आप कैसी बातें कर रही हैं? गोली लगी है उसे,
वहां लगातार फायरिंग हो रही थी, ऐसे कैसे छोड़ देता मैं उसे वहां पे? छोड़ देते तो बेचारी बच जाती। कि गोली भी ना आपकी वजह से लगी है उसको, लेकिन उस बेचारी विधवा की जान कौन लेना चाहेगा? उर्मिला जी, बस भी कीजिए। शुक्र है सुमन ठीक है। आप भी यहाँ। अब मैं समझा, आप यहाँ हैं इसलिए सुमन जी अस्पताल में है, वरना इस वक्त वो घर पे होती। देखिए अंशुमन जी, सुमन जी मेरी होने वाली पत्नी है, आप अपनी नजर उनसे हटा लीजिए, ये हम दोनों के लिए अच्छा होगा। वाओ, व्हाट अ वुड बी हस्बैंड। जिसने आपकी होने वाली पत्नी को बचाया, आप उसी के खिलाफ पुलिस कंप्लेन करना चाहते हैं। उनको भी चोट लगी है, देखा आपने, पर वो एहसास नहीं करवा रहे। एनीवे, अंशुमन आपका फोन नहीं लग रहा है, घर पे सब लोग परेशान हो रहे हैं। हाँ, वो फोन का ध्यान नहीं रहा मुझे। चलिए घर, सुमन को संभालने वाले यहाँ बहुत लोग। बाबूजी, आखिर क्या जरूरत है अंशुमन जी को सुल्तानगंज जाने की? अच्छा खासा बिजनेस चल तो रहा है ना भागलपुर में, फिर क्या जरूरत है जान जोखिम में डाल के बिजनेस करने की? निर्मला जी, हम आपके डर की वजह को समझते हैं और हमने इसका उपाय भी सोच लिया है। हम अंशुमन और तानिया की सगाई कल ही करवा देंगे। अंशुमन, अंशुमन, क्या हो गया बेटा? क्या है? क्या ये सब ठीक हो ना? कुछ नहीं माँ, बस एक छोटी सी चोट है। छोटा सा चोट है? मतलब काहे का? कुछ बड़ा होने का इंतजार कर रहे थे क्या बड़के बउआ? देखो, हम मानते हैं कि हम तुमको जन्म नहीं दिए हैं, लेकिन पालने पोसने में तुम्हारी सगी माँ से भी ज्यादा किए हैं हम। इस नाते हमारा भी अधिकार है तुम पर। हाँ, एक तो बेटा खो दिए, अब का दूसरा को भी खो दे उस मनहूस लड़की के चक्कर में। बड़के बउआ तो बिना कुछ कहे चला गया। अभी कोई सवाल है का मन में? दीदी, हम सब अंशुमन का स्वभाव जानते हैं ना, वो हमारी बात कभी नहीं टालेगा। हमने जिम्मेदारी ली है ना, तो आप क्यों परेशान हो रही हैं? सुमन, सुमन, अंशुमन जी, सुमन जी, ये क्या कर रही हैं आप? आपको आराम करने की जरूरत है, प्लीज सुमन जी, आप लेट जाइए। अपना ख्याल रखिए सुमन जी, लेट जाइए। आपको अपना ख्याल रखना चाहिए सुमन जी। और आप जिसके पास जाने की कोशिश कर रही है, उन्हें तो उनकी होने वाली पत्नी तानिया जी उनके साथ ले गई। एक खुशखबरी है सुमन जी, कल उनकी एंगेजमेंट है। क्या हुआ सुमन जी, आप उनकी सगाई से खुश नहीं हैं? खुश? हम क्यों खुश नहीं होंगे शिरीष जी?
हम खुश हैं। मैं देख रहा हूँ अभी भी एक उम्मीद बाकी है तुम्हारे अंदर सुमन। कल तुम्हारी ये छोटी सी बची हुई उम्मीद भी खत्म हो जाएगी, फिर तुमको हमारा होने से कोई नहीं रोक पाएगा। हम आपकी कोई बात नहीं मानेंगे। आपको गोली लगने वाली और हम आपको छोड़कर चल जाए, नहीं हम कहीं नहीं जाएंगे। सुमन, सुमन। देखिए अंशुमन जी, सुमन जी मेरी होने वाली पत्नी है, आप अपनी नजर उनसे हटा लीजिए। भैया अब सुमन बिल्कुल ठीक है। गोली लगने की वजह से गले में हल्की सी चोट आई है, बट घबराने की कोई बात नहीं है। डॉक्टर ने कहा है सब अच्छा हो जाएगा। आप सुमन से बात करेंगे? भैया कर लीजिए ना बात, वो भी बहुत घबराई हुई है आपके लिए। आपको देखेगी तो थोड़ी सी तसल्ली मिल जाएगी उसे भी। जी बस कल अंशुमन जी और तान्या की सगाई हो जाने दीजिए, फिर आपकी और सुमन की सगाई भी ना धूमधाम से करेंगे। मुझे राय बहादुर हवेली से अपनी सगाई करना कुछ समझ में नहीं आ रहा। हमारी छोटी सासू में है ना, बहू नहीं बेटी समझती सुमन को। अच्छा है ना, उनके ही बेटे अंशुमन का सपना टूटेगा ना, और जब आंखों के सामने सपना टूटता है ना तो फिर हमेशा के लिए टूट कर बिखर जाता है। अब हम निश्चिंत हैं कि आप ठीक है। मैं भी तुम्हें ठीक देखकर निश्चिंत हो गया हूँ सुमन। कल मेरी सगाई है, तुम्हारा इंतजार रहेगा। आओगी ना? हम क्यों नहीं आएंगे अंशुमन जी, हम जरूर आएंगे। अच्छा किया जो आपने सुमन को बुला लिया, उसके बिना तो एंगेजमेंट अधूरी ही रह जाती। ताने सुमन को मैंने इनवाइट नहीं किया, माँ ने किया था। और तुम भी तो गई थी ना, भूल गई? अच्छा कि आरती समय से आ गई। अब नंदिनी तो है नहीं, कम से कम एक बहन तो हो अंशुमन की सगाई पर। छोटी माँ, सबसे पहले हमारा हक बनता है अंशुमन भैया पे। क्यों भैया? बिल्कुल सही कह रही हो, पहला हक तुम्हारा है। तो चलो लग जाओ काम पे। एक कलश में चावल भरो और तुलसी के चौरे पे रख दो। किसी गरीब को दान देने से दिन शुभ निकलता है, और भगवान करे आज का दिन शुभ शुभ निकल जाए। हम अभी आरती जी माँ। हम अपने घर में स्वागत करते हैं उसका जिसने इस परिवार की लाइफलाइन को, हमारी धर्मपत्नी और हमारे बच्चों की मां सुरभि जी को खतरों से बचाया। स्वागत है बेटा आपका। माँ हमारे घर की लाइफलाइन है और सुमन ने हमारे घर की लाइफलाइन को और भी स्ट्रांग बना दिया।
अपशकुन। इसके तो घर में कदम पड़ते ही कुछ न कुछ अपशकुन हो ही जाता है। अब पता नहीं क्या होगा आगे। है लड़की, तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ वो कलश गिराने का? और ये कलश रखा किसने यहाँ पे? माँ, वो छोटी माँ ने हमें चावल दान करने के लिए कहा था। हम तुलसी के पास रखने ही जा रहे थे कि एकदम से आपने बुलाया तो हम भूल गए। तुम भूल सकती हो लेकिन ये तो नहीं भूल सकती ना। इनसे क्या हो गया है? खेत विधवाओं वाला और काम सुहागनों वाला। पता नहीं ये लड़की करना क्या चाहती है। अरे जिसका साए में ही दोष हो वो कुछ अच्छा कर कैसे सकती है ना। जैसे ही इसके कदम घर पे पड़े जो कि हम नहीं चाहते थे, शुरू हो गया एक बार फिर से। बड़ी माँ, हर छोटी बात का तमाशा बनाना जरूरी नहीं है। ये सिर्फ एक गलती से हुई घटना है और कुछ नहीं। गलती से कोई घटना घटित हो जाए तो उसको का शुभ शगुन कहेंगे? अरे इसी को अपशगुन कहते हैं बड़के बउआ। भगवान का मर्जी होता है इसमें, ताकि हम मनुष्य समझ सकें कि सगुन का है और अपशगुन का। और इसको तो छुटकी ने घर से बाहर निकाल दिया था, ये कैसे आ गई यहाँ पे? दीदी, अंशुमन की सगाई हमारे रिश्तेदार हैं, इनका भी हक बनता है और हमने खुद निमंत्रण दिया इन्हें। भाई साहब, समदन जी आइए। आओ सुमन। अरे ठीक है, आ तो गई हो, लेकिन सगाई के सभी विधि विधान से दूर रखना अपने को। जैसे कोई बाहर ही रहता है ना, ठीक वैसे। शादी हुआ नहीं अभी तुम्हारा शिरीष जी से, विधवाई कहलाओगी ना। किसी भी शुभ कार्य में तुम्हारा साया पड़ गया ना तो सत्यानाश ही हो जाएगा, बुझी? और बड़के बउआ, हर बात में ना टोका टाकी ठीक नहीं है। हम जितना समझौता कर सकते हैं किए हैं। एक और बात, सही और गलत में फर्क हम तुमसे ज्यादा समझते हैं। सुमन, क्या तुम्हें कहने की जरूरत है कि दीदी की बात का बुरा मत मानना।
सुरभि माँ, बड़ी माँ की बात में हिदायत थी, हम उनकी बात का पालन करेंगे। वो क्या है ना, इतने दिन बाद घर वापस आए हैं तो सारी यादें बस आंखों के सामने आती हैं। बस गलती से वो कलश